मीराबाई, जिन्हें भक्त मीरा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के मेड़ता में जन्मी एक भक्तन थी। उनका जन्म 1498 में एक राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी और उनके जीवन की अधिकांश कहानियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहीं। मीराबाई का जन्म एक समृद्ध और प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक शक्तिशाली शासक थे। बचपन से ही मीरा का झुकाव भगवान श्री कृष्ण की ओर था। कहा जाता है कि जब मीरा केवल 4-5 साल की थी तो उन्होंने एक साधु को कृष्ण की मूर्ति देते देखा और तब से उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। भोजराज वीर और निडर राजा थे, लेकिन मीरा का झुकाव सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर था। विवाह के बाद भी मीरा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में मग्न रहती थी। मीरा का यह व्यवहार उनके परिवार और ससुराल वालों को रास नहीं आया। उन्हें उनके भक्ति मार्ग के कारण ताने दिए जाने लग गए। मीराबाई का जीवन कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत था। वह अपनी भक्ति के गीत गाती और नाचती थीं, जिससे उनके आसपास के लोग प्रभावित होते थे। मीरा की भक्ति गीत, जिन्हें मीरा के पद कहा जाता है, वो आज भी भक्ति साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मीराबाई ने समाज की परवाह किए बिना मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण भगवान की आराधना की। उनके ससुराल वालों ने कई बार उन्हें रोकने और परेशान करने की कोशिश की। कहा जाता है कि मीराबाई को मारने के लिए कई बार प्रयास किए गए। एक बार उन्हें विष का प्याला भेजा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह विष अमृत में बदल गया। एक अन्य घटना में मीराबाई के कक्ष में एक जहरीला सांप छोड़ा गया, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सांप फूल बनकर गिर गया। ससुराल में अत्यधिक प्रताड़ना सहने के बाद मीरा ने घर छोड़ दिया और वृंदावन चली गईं। वहां उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लिया। वृंदावन में कुछ समय बिताने के बाद वह द्वारका चली गईं, जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कहा जाता है कि 1547 में मीराबाई का द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलय हो गया। यह भी माना जाता है कि मीरा ने श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ एकाकार होकर अपने प्राण त्याग दिए। मीराबाई का जीवन भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने समाज के बंधनों और प्रथाओं को तोड़कर अपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम को व्यक्त किया। उनके पद और भजनों ने भक्ति आंदोलन को कई नई दिशा दिखाई। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में किसी जाति, धर्म या लिंग का बंधन नहीं होता है। मीराबाई के कई पद और भजन आज भी प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तीसरा मोही लागी लगन गुरु चरणन की। मीराबाई की कहानी हर भक्त को प्रेरणा देती है। भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। कैसा लगा आपको मीराबाई की ये कहानी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।